हरि ओम। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिगु सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगु सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः स जातो अत्यरिच्य तपश्चात् भूमिमथो पुरः। आज आयुर्वेद की ग्रंथकारों की निर्मित एक विशिष्ट संकल्पना को समझने जा रहे हैं। ये संकल्पना जिसे ग्रंथकारों ने आवरण कहा है या आवृत, ये दो इतनी अद्भुत है कि इस संकल्पना के आधार पर व्याधियों की होने वाली अलग अलग संप्राप्ति का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक व्याधि का जो निर्हरण प्रत्येक व्याधि का जो निर्हरण होता है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण भाग है वो है उस संप्राप्ति को विघटित करना। जैसे हमने कल बात की, श्लेष्म प्रधान दोष यानी कि वात पित्त कफ जो भी दोष है वो अपने गुणों से वृद्ध होकर जिस जिस स्थान में जाते हैं वहां पे अलग अलग संप्राप्ति का निर्माण करते हैं। जैसे कफ प्रधान दोष आमाशय में आश्रित हुए तो वहां पे वो ज्वर की निर्मिति करी। उसी प्रकार से यही प्रकोपित हुए दोष है वो स्वतंत्र हो या परतंत्र रूप से हो, ये दोष रसवह स्रोतस में गए तो खालित्य पालित्य पांडु आदि अनेकों व्याधि निर्माण करे। उसी प्रकार से यही दोष अगर त्वचा में गए, रक्त में गए, लसिका में गए तो कुष्ठ की निर्मिति करे। तो ऐसे ये दोषों की प्रकोप से लेकर मतलब सेवन से लेकर हेतु के विधि विपरीत सेवन से लेकर व्याधि निर्मिति की जो प्रक्रिया है, संपूर्ण प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? संप्राप्ति कहते हैं। जाति ही आगति, आगति यानी कि
आंग मर्यादायाम, आंग मर्यादायाम प्रारंभ से लेकर अभी तक की जितनी भी प्रक्रिया हुई शरीर के अंदर, दोष प्रकोप से लेकर व्याधि निर्माण तक की जितनी भी प्रक्रिया हुई, इन सभी घटना को संप्राप्ति कहा जाता है। तो ये संप्राप्ति की जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो अवस्था है उसको जानना, ये आवरण एक पहलू है इसका। अलग अलग प्रकार के आवरण, ये आवरण ग्रंथों में अनेक प्रकार से वर्णन, अलग अलग स्थान पर। इसका पहला, दोष प्रकोप से होने वाला आवरण, सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 15। सही है, जरूर नहीं है, नहीं। श्लोक अध्याय 14 श्लोक नंबर 3, सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान। हाँ बराबर। पहला शब्द है, हम जो कल हमने बात की कि जो हम आहार ग्रहण करते हैं, आहार रस जो हम ग्रहण करते हैं, इस आहार के रस में से समग्र धातुओं को पोषण मिलता है। यानी कि प्रत्येक धातु उसे जो जो अंश चाहिए, जो जो महाभूत चाहिए, वो महाभूत वो हमने ग्रहण किए हुए आहार से वो ग्रहण करता है। अलग अलग धातुओं, वो रस समग्र देह में जाता है, खले कपोत न्याय से, उदारी कुल्य न्याय से, इस प्रकार से समग्र देह में जाता है। और जिस धातु को जो जो गुण की आवश्यकता है, जो जो अंश की आवश्यकता है, वो उधर से ग्रहण करता है। बराबर है, ये पहला क्राइटेरिया। आहारस्य भुक्त मात्रस्य, जैसे ही हमने भोजन किया, अन्नस्य षड रसस्य, 6 रसों का पाक होता है। पहले प्रथम अवस्था पाक में वो जो पाक होता है, वो पाक पंचभौतिक है। चतुर्विधस्य षड रसस्य, 6 रसों का जो पाक होता है, वो पाक उसे रस कहते हैं। वो जो परम सूक्ष्म रस उत्पन्न होता है, वो परम सूक्ष्म रस प्रत्येक धातुओं में पोषण प्रदान करता है। सम्यक परिणतस्य, यहाँ जो शब्द है ना, सुश्रुत ने लिखा है सम्यक परिणतस्य। सम्यक परिणतस्य यानी कि सम्यक रूप से जिस रस का परिणमन हुआ है सब जगह पे जाकर, सब स्थान में जाकर, वह रस क्या है? वही तेजभूत है, वही रस सार है, परम सूक्ष्म है, यही रस कहा गया। अब जो है, ये धातुओं का पोषण करना बंद करता है। सूक्ष्म धातुओं का पोषण होना वहां बंद हो जाता है। अब जहां पे सूक्ष्म धातुओं का पोषण बंद होता है, तो उन धातुओं को पोषण ना मिलने से उस स्थान में क्या होता है? वात प्रकोप होता है। ये
पहली संकल्पना। बराबर है। सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 15। ये आवरण की प्रथम अवस्था। दोष प्रकोप के कारण अन्य धातुओं को पोष्य भाव न मिलना और कुछ कुछ ही धातुओं के अंश का पोषण होना, जिनके माध्यम से अन्य धातुओं में वात प्रकोप होना। श्लोक नंबर 32। रस निमित्तम एव स्थौल्यम कार्श्यम च। दोनों का कारण क्या है? रस है। कौन सा रस? जो पूर्व में बताया, आहार रस बताया। जो स्थौल्य का भी कारण ये है, कार्श्य का भी कारण ये है। स्थौल्य कैसे होगा? श्लेष्म प्रधान धातु वेद वृद्धि करेगी। कार्श्य कैसे होगा? अवरोध होने के कारण अन्य धातु में वात प्रकोप होगा। इसके परिणाम स्वरूप दोनों में संप्राप्ति कौन सी है? रस निमित्त है। ये क्या है? आवरण। पहली अवस्था। ये पहला टप्पा है आवरण का। आगे क्या बताते हैं? पढ़ो। श्लेष्मल आहार सेविनो अध्यशनशीलस्य व्यायामिनो अव्यायामिनो दिवा स्वप्नरतस्य च रहा है, अत्यधिक मात्रा में गुरु फलों का सेवन कर रहा है। बराबर है। ऐसा व्यक्ति श्लेष्मल आहार सेवन कर रहा है, गुरुतम स्निग्धतम भैंस का दूध पी रहा है। और क्या कर रहा है? व्यसनशीलस्य, एक आहार खाया, वापस थोड़ी देर बाद दूसरा आहार खाया, दूसरा आहार खाया, उसका परिणाम नहीं हुआ, वापस तीसरा आहार खाया। दिन में 5 बार 6 बार 7 बार खाना। श्लेष्मल आहार सेविनः अध्यसन। 2 पहला। तीसरा क्या बताया? अव्यायामिन। हाँ, वो व्यक्ति श्लेष्मल आहार भी कर रहा है, अध्यसन भी कर रहा है और बिल्कुल भी श्रम नहीं कर रहा है, दिन भर बैठा है। शरीर में जो परमाणुओं का ब्रेकआउट होना चाहिए वो सही रूप से नहीं हो पा रहा है, उसका विघटन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसका परिणाम क्या होता है? अव्यायामी दिवा स्वप्न रतस्य। दिन में सो रहा है, दोपहर को खाना खा के सो रहा है। इसी प्रकार से दूसरे अन्य कारण जो इसमें बताए नहीं गए हैं, वो सभी कारण के माध्यम से जो रस है, वो कैसा शब्द प्रयोग किया है? स च आम एव अन्न रस। वो जो अन्न रस होता है, परम रस होता है, वो कैसा निर्माण होता है? आम युक्त, यानी कि अपक्व, जिसमें अग्नि के परमाणु एंटर नहीं हुए। सम्यक रूप से परमाणु, परम सूक्ष्म परमाणु जो रस का पाक करते हैं, वो उसके अंदर नहीं गए। मधुर तरह। अब यहां मधुर तर का अर्थ क्या है? मधुर तर यानी कि जल और पृथ्वी। मधुर यानी क्या होता है? जल और पृथ्वी। अम्ल यानी पृथ्वी और अग्नि। मधुर ये क्या है? रस है। पर रस का इंट्यूशन क्या है? महाभूत। बराबर है। तो यहाँ पे जो जल और पृथ्वी प्रधान परमाणु होते हैं, वो कैसे निर्माण होते हैं? मधुर तर, जिसमें जलीयांश ज्यादा होगा, पार्थिव अंश ज्यादा। ऐसे परमाणु निर्माण होने का शरीर में क्या होता है? शरीरम अनुक्रामान अति स्नेहान मेदो जनयति। जल पार्थिव युक्त अति स्नेह के कारण
शरीर में दूसरे धातुओं का पोषण ना हो के मात्र मेद धातु का पोषण, परमाणु स्तर दूसरी धातुओं का पोषण नहीं होना, ये आवरण दोष प्रकोपजन्य है। आगे क्या बताते हैं, पढ़ो। अतिस्थूलम आपादयति। ये संप्राप्ति स्थूल्य की इस प्रकार से निर्माण होती है। तत् अति स्थूल्यम आपादयति, ये स्थूल्य को प्राप्त होता है। कैसे? अति स्थूल्य को प्राप्त होता है। तम अतिस्थूलम श्वास पिपासा स्वप्न वेग गात्र दुर्गंध प्रथन गात्रसाद गदगदत्वानि विप्रमेव आवशन्ति। बस अब यहां से क्या होगा? अब यहां से एक धातु से दूसरी धातु में होने वाला आवरण, एक स्रोतस से दूसरे स्रोतस पे पड़ने वाला आवरण, बराबर है? मेद व स्रोतस में अवरोध उत्पन्न हुआ। अब इसका परिणाम क्षुद्र श्वास हो रहा है। कहां पे पड़ रहा है? प्राण व स्रोतस में पड़ रहा है। मेद वृद्धि हुई है, इसका परिणाम कहां पड़ रहा है? पिपासा उदक व स्रोतस में पड़ रहा है। चरक विमान स्थान अध्याय 5 निकालो। पढ़ो श्लोक नंबर 9। स्रोतांसि स्थिरा रम्या रसायन रसवाहिन्य नाड्य पंथाना मार्गा शरीर छिद्राणि संवृतानि स्थानानि आस्याः निकेताश्च इति शरीर धात्व अवकाशानां लक्ष्याणां नामानि भवन्ति। अब ये पहला शब्द है, यहाँ पे स्त्रोतस की ग्रंथकारों ने परिभाषा लिखी है। कल प्रश्न था ना, स्त्रोतस, स्त्रोतस यानी कि मार्ग। कैसे मार्ग? स्थूल से लेकर सभी सूक्ष्म मार्ग। अन्न व स्त्रोतस, जहां से अन्न प्रवाहित होता है, ये स्थूल स्त्रोतस। फिर उसके बाद जो रस शरीर में भेजा जाता है, रस के माध्यम से, नाड़ियों के माध्यम से, धमनियों के माध्यम से, वो रस व स्त्रोतस। फिर उस रस में से दूसरे अन्य अन्य धातुओं का पोषण होता जाता है। स्नेह प्रधान धातु बनती है, पार्थिव प्रधान धातु बनती है। मेद व स्त्रोतस, अस्थि व स्त्रोतस, मज्जा व स्त्रोतस, ये स्त्रोतस होते हैं। उसी प्रकार से उन धातुओं का संगठन प्रत्येक महाभूतों से होता है। जैसे जल और आग्नेय प्रधान जिसमें परमाणु होंगे वो रक्तज होगा। उस महाभूत, उन महाभूतों के भी सूक्ष्म सूक्ष्म स्त्रोतस, ये जहां पे ये सभी परिभाषाएं स्त्रोतस के लिए ग्रंथकारों ने बताई है। नाड्याः रसायन्याः रसवाहिनी पंथा मार्ग, जहां सभी मूर्तमान भाव्य वहन करते हैं। परिवृत्तिश्च चक्रवृत्त, यहाँ पे चक्रवृत्त परिवृत्ति होती है समग्र देह में। ये चरक ने चिकित्सा 15 में बताया है कि आहार रसों की परिवृत्ति होती है, ये चक्रवृत्त परिवृत्ति होती है। ये स्थूल से लेके सूक्ष्म तक इस प्रकार से ये चक्रवृत्त परिणमन जो होता है, ये जो परिणमन होता है, ये सूक्ष्म स्रोतों तक होता है। सबसे अंतिम जो परिणमन होता है वो महाभूत आदि का होता है। वायव्य, आकाशीय, आग्नेय और जलीय पार्थिव परमाणुओं का सूक्ष्म परिणमन होता है इंद्रिय व स्रोतों में।
वो उन महाभूतों को पुष्ट करते हैं। ये सूक्ष्म स्रोतस होते, अत्यंत सूक्ष्म होते। स्थूल से लेकर सूक्ष्म जितने भी मार्ग है ये सभी क्या है स्रोतस है। अब आगे क्या बता है, तेषाम प्रकोपात, उसके प्रकोप होने से, किसके, स्रोतस के। अब वहां पे क्या हुआ, मेद व स्रोतस में दृष्टि आई, मेद व स्रोतस में श्लेष्म प्रदान आम प्रदान दोष आश्रित हो गए। इस स्रोतस के प्रकोप होने के कारण स्थानस्थाः च एव मार्गाः शरीरः धातवः प्रकोपम आपद्यन्ते। स्थानस्थ स्रोतस को भी दुष्ट करेगा और आवरण जन्य होने से दूसरे भी स्रोतसों को वो प्रकोपित करता है। इतरेषां प्रकोपादित प्रकोपम आदितराणि च स्रोतांसि स्रोतांसि एवः धातवः च धातून एवः प्रदुष्यन्ति प्रदुष्टाः। एक धातु से दूसरी धातुओं में वो विकृति निर्माण करते हैं, ये दूसरा आवरण है। अब ये कैसे होता है उसके रेफरेंस बताता हूं। श्वास निकालिए, चरक चिकित्सा स्थान 17। श्लोक नंबर 21। चरक संहिता चिकित्सा स्थान 17वां अध्याय 21वां श्लोक, पेज नंबर 553। प्राण उदक अन्नवाहिनी स्रोतांसि स कहो अनिलः इक्काः करोति संरुध्य तासाम लिंगम प्रचुक्षुः। हिक्का और श्वास ये दोनों की संप्राप्ति समान होती है, मतलब स्रोतस समान होते हैं, इसलिए इनकी संप्राप्ति सेम बताई। प्राण, उदकः और अन्नवाही, ये तीनों स्रोतों में अवरोध होने के कारण ये संप्राप्ति का निर्माण होता है। अब यहाँ पे उदक स्रोतस है, जो उदक व स्रोतस है, इसका अर्थ है समग्र देह की जो जलियांश है, सोम धातु है, जल के परमाणु है, उन परमाणुओं में कहीं पे भी अवरोध होना, ये श्वास संप्राप्ति। अब ये संप्राप्ति कैसे निर्माण होती है, उदरीयते भ्रुशतरम मार्ग रोधात वह जलम, इसी का है श्लोक नंबर 122। चरक चिकित्सा 122। उदीर्यते पृष्ठतरम मार्गरोधात् जलम यथा तथा अनिलस्य मार्गम नित्यम विशोधयेत्। उदीर्यते, एक स्रोतस में उदीर्यते यानी कि कोई पानी का प्रवाह है, आ रहा है और वहां पे बांध है और वहां पे अटका होने के कारण बार बार पानी भरने के कारण वो पानी शरीर के दूसरे दूसरे स्रोतों में जाके वहां पे अवरोध उत्पन्न करता है। तो ये संप्राप्ति कैसे होती है, मार्ग रोध होने के कारण उदक वह स्रोतस में, मेद वह स्रोतस में और दूसरे स्रोतसों में मार्ग अवरोध होने के कारण जो वायमान भाव है, प्राकृत भाव है, वो भी दूसरे स्रोतसों में जाते, प्राण वह में जाते। तो वो क्या निर्माण करते हैं, क्षुद्र श्वास निर्माण करते हैं। बराबर है। अब देखिए चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 22 निकालो। श्लोक नंबर 5।
चरक संहिता चिकित्सा स्थान 22वां अध्याय कृष्ण चिकित्सक अध्याय 5वां श्लोक धातु क्षय गद कर्ष कर्षण वमन आद्य अति योग सूर्य संतापै पित्तनिल प्रवृद्धो सौम्यान धातुंश्च शोष्यत। पित्त अनिलोह प्रवृद्धो, पहले ऊपर निदान बताए। निदान क्या बताए? शोभात, श्रमात, शोकात, लंघन करने से, मतलब कौन से भाव है? सब वात पित्त प्रकोपजन्य निदान, सभी। क्षार, अम्ल, लवण, कटु, वृक्ष, शुष्क, अन्न भोजन, ये कैसे निदान है? वात प्रदान है, पित्त प्रदान। इन सभी निदानों के कारण शरीर के अंदर क्या होता है? पित्त अनिलो प्रवृद्ध, यानी कि पित्त यानी कि वायव्य, आकाशीय और आग्नेय परमाणु शरीर के अंदर युद्ध हो जाते, उनसे 3 महाभूत रुद्ध हो जाते। समझ में आया इतना? अब आगे क्या होता है? सौम्यान धातुंश्च शोषयत, शरीर की जो भी सौम्य धातु है, यानी कि समग्र देह का जो उदक वस्त्रोत, उसमें ये वायव्य, आग्नेय और आकाशीय परमाणु जाके वहां पे उसका शोषण करते। किसका? सौम्य धातु का। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम वायव्य, आग्नेय, आकाशीय परमाणु के बढ़ने के कारण, वृद्ध होने के कारण शरीर के सोम प्रदान सभी स्रोतों में वात पित्त प्रकोप होगा। ये भी क्या है? आवरण है। उनके प्राकृत कार्य बिगड़ जाएंगे। बराबर? अब देखो श्लोक नंबर 11 और 12 पढ़ो, एक एक लाइन। धातुं देशस्थं उक्तः पवनो यदा विशोषयति तस्मिन् शुष्के शुष्यति बलं शुष्यत अथ विशुष्यत। अब धातु यानी कि अप्य धातु, देहस्थम अब्द धातु यानी कि अप्य धातु, देह में जो है उसका इन कारणों से शोषण हो जाता है, और वो पवन यदा विशोष्यति तदा ही विशुष्यकन, वैसे ही वो शरीर को शुष्क बनाता है। अब देखो वातिक तृष्णा बता रहे हैं, पढ़ो। निद्रानाशः शिरसो भ्रमा तथा शुष्क वीरस्युक्ता च श्रोतो अवरोधः इति च स्यात् लिंगम् वात तृष्णाया। वात तृष्णायाः। अब यहाँ क्या बता रहे हैं? पहला शब्द लिखा है इन्होंने निद्रानाशः। ये वात पित्त यानी कि वायव्य, आग्नेय, आकाश प्रदान परमाणु शरीर में वृद्ध होने के कारण निद्रा जनन करने के सेंटर्स को डिफॉर्मेट कर देते हैं, उसके जल को सुखा देते। समझ में आया? इसके कारण इंद्रिय व स्त्रोतस में गड़बड़ हुई, और ये क्या हुआ? स्त्रोतसों का स्त्रोतसों के ऊपर आवरण प्रकट हुआ। हमारा एक पेशेंट था, उसको साइकेट्रिक की मेडिसिन चल रही थी, साइकोसोमेटिक, नींद नहीं आती थी, निद्रानाश था। वो पेशेंट 2020 में जब कोविड आया ना, तो सभी लोगों को, जो गांव के लोग रहते थे, उनको वो आयुर्वेदिक पाथ दिए जाते थे, उकाड़ा बना के देते थे सब लोग। तो प्रातःकालीन किसी ने उनको बोला होगा, सभी लोग अपनी ऐसे मर्जी से पाथ लेते थे, तो किसी ने उनको बोला होगा कि इसको पीने से कोरोना वायरस नहीं होता है, ऐसा। तो वो जो क्वाथ था वो किरातिक्त का था। किरातिक्त हल्दी, शुंठी, कटुतिक्त कसाय रस प्रदान था पूरा। तो 2020 में कोविड के समय उन्होंने ये लेना प्रारंभ किया।
2020 पूरा साल लिया, 2021 पूरा साल लिया, परिणाम क्या हुआ? शरीर के अंदर वायव्य, आकाशीय और आग्नेय महाभूत की वृद्धि हुई, स्वतंत्र रूप से वात पित्त प्रकोप हुआ। बराबर है? पेशेंट पूरे दिन वाड़ी में काम करता है, खेत में काम करता है, वात पित्त प्रधान निदान थे। बराबर है? ऊपर से तिक्त प्रधान क्वाथ लेता है, धीरे धीरे शरीर के सौम्यांश का क्षय हो गया। ये उदक वह स्त्रोतस में सौम्यांश क्षय होने का परिणाम इंद्रिय व स्त्रोतस में पड़ा। इंद्रिय व स्त्रोतस में पड़ने से उसको निंद्रा नाश हुई। उस पेशेंट को हमने क्वाथ बंद करवाया, शक्कर और नारियल का पानी दिया, उसका निंद्रा नाश ठीक हुआ। शतावरी दिया, उसका निंद्रा नाश ठीक हुआ। क्या करना है? जल और पार्थिव अंश को बढ़ाना है। साइकोसोमेटिक मेडिसिन बंद हो गई। ये क्या है? अन्योन्य आवरण है। ये चिकित्सा की सूक्ष्मता है। शिरस ब्रह्म, आगे क्या लिखा? शिरस ब्रह्म यानी कि रस वह स्त्रोतस, रक्त वह स्त्रोतस, संज्ञा वह स्त्रोतस, इसमें इसका प्रभाव पड़ेगा तो ब्रह्म होगा। परम प्रभाव कहां हो रहा है? उदक व स्त्रोतस में हो रहा है। व्याधि निर्माण कहां हो रही है? दूसरे स्त्रोतस पे हो रही है। प्रभाव दूसरे स्त्रोतस पे डाल। संकल्पना क्लिष्ट है पर बहुत आसान है, स्पष्ट है एकदम। आगे क्या बताया? इस प्रकार से स्त्रोतसों में अलग अलग प्रकार से वैगुण्य आता है। स्त्रोत अवरोध होने के कारण उदक व स्त्रोतस में वात पित्त प्रकोप के कारण स्त्रोतरोध है, और इंद्रिय व स्त्रोतस, रस व स्त्रोतस, रक्त व स्त्रोतस, संज्ञा व स्त्रोतस दुष्ट होते हैं। आगे पढ़ो। पित्तम मतम आग्नेयम कुपितम च एक ताप तापयति अपाम धातुम संतप्तम संतप्तः स हि जने तृष्णां दाह उल्बणां ऋणाम्। अब इसका परिणाम रक्त व स्त्रोतस में होगा तो शरीर के अंदर दाह की उत्पत्ति होगी, आग्नेय प्रधान परमाणुओं की वृद्धि हो रही। ये पित्तिक है। आगे क्या बताया? तिक्त आश्यताः, शीरषः दाह, शीत अभिनंदता और मूर्छा लिखा है। देखो चरक सूत्र स्थान क्रियंत शीरस्य निकालो। एक मिनट। हाँ, विधि शोणित श्लोक नंबर 25। चरक सूत्र स्थान अध्याय 24 विधि शोणित अध्याय। पच्चीस। चरक संहिता सूत्र स्थान 24वां श्लोक, पेज नंबर 125। यदा तु रक्तवाहिनी रससंज्ञावाहिनी च पृथक् पृथक् समस्ता वा श्रुतांसि कुपिता मलाः। यदा तू रक्तवाही, रसवाही और संज्ञावाही, ये तीन स्त्रोतसों में जब दोष स्त्रोतसों में प्रवेश करते हैं तब, और या तो मल कुपित होते हैं तब क्या होता है? पढ़ो। मलिना आहारहीनस्य रजो मोह आवृतात्मनः प्रतिहता आवति अवतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयः तदा। अब यहाँ पे क्या है?
वायव्य आकाशीय आग्नेय गुण तो है ही, शरीर में इसका प्रकोप तो हुआ है। यहाँ पे संप्राप्ति का वैशिष्ट्य ये है कि जो व्यक्ति विशेष रूप से मानसिक भाव से रज से ग्रस्त है, मोह से ग्रस्त है, तो उसके विशेष रूप से वही स्रोतस पे वो प्रभाव दिखाएंगे, टारगेट बनाएंगे उसको। जो दुर्बल स्रोतस है उसको टारगेट बनाएंगे। ज्यादा चिंता भय शोक जन्य व्यक्ति है तो उसके वो क्या करेंगे, मनोवस्त्रोतस में आश्रित होंगे, जिसमें प्रबल रूप से खवे गुण्य है। यहाँ पे रजमोह आवृत है, निदान वही है। क्या होगा, व्याधया तदाह, कौन कौन सी, मद मूर्छा संन्यास तथा। मूर्छा बताया पित्तज में, मद बताया, ये संप्राप्ति रसवह में, रक्तवह में और संज्ञावह में होगी। किसके कारण, उदक वस्त्रोतस में खवे गुण्य। ये भी क्या है, आवरण। देखो चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 पांडु रोग निकाल 16। श्लोक नंबर 4। चिकित्सा स्थान 16वां अध्याय 4था श्लोक, पेज नंबर 5 to 6। दोषः पित्त प्रधानासु यस्य कुप्यन्ति धातुषु शैथिल्यं तस्य धातूनां गौरवं च उपजायते। दोषाः प्रथमा बहुवचन है, दोषः दोषो दोषाः। दोषाः कौन से, पित्त प्रधानाः, जिसमें पित्त प्रधान कफ वात अनुबंध के साथ जुड़े हुए, आम अनुबंध के साथ जुड़ा हुआ। ये क्या करते हैं, यस्य कुप्यन्ति, कुपित होते हैं, क्रियापद है ना, बहुवचन में है, प्रथम पुरुष बहुवचन, कुप्यन्ति, धातुषु धातुओं में। कौन सी धातुओं में, रसवह में, रक्तवह में, मांस में, या रस और रक्त में प्रकोप हुआ इनका। क्या करेंगे, शैथिल्यम तस्य धातुनाम, धातुनाम शैथिल्यम गौरवम च। क्या करेंगे, धातुओं में शिथिलता उत्पन्न करेंगे। शिथिलता यानी कि उन धातु की जो काम करने की क्षमता है, प्रतिक्षण मिलन, ब्रेकआउट, मिलन, संयोग, विभाग हो रहा है ना, ये प्रक्रिया मंद पड़ जाती, धीरे धीमी पड़ जाती है। क्यों धीमी पड़ जाती है, गौरवम उपजायते, क्योंकि उन धातुओं में गुरुता बढ़ गई, लघुता का अभाव है। गौरवम च उपजायते, उसके ऊपर ये हो जाता है। परिणाम क्या होता है, आगे वाली अन्य धातुओं का निर्माण नहीं होता है, दूसरी धातुओं का पोषण बंद हो जाता है, बोन मेरो डिफ्यूजन होता है। हमारा एक पेशेंट था थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का, लड़की थी 11 साल की, प्लेटलेट काउंट 20,000 30,000 से ज्यादा वृद्ध नहीं होते थे। डॉक्टर ने बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन का बताया। 45 दिन से सारवार चल रही थी, अहमदाबाद की बड़ी हॉस्पिटल थी। अब पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन क्या थे कि शरीर के अंदर रक्त पीड़िकाएं, होठों से रक्त का स्त्राव होना, स्फोट होना, ऐसे कॉम्प्लिकेशन दिख रहे थे। प्राय दोष रक्त और रस आश्रित थे, बराबर है। इसका परिणाम शरीर की अन्य धातु निर्माण नहीं होती थी, यानी कि मज्जा, मांस, मेद आदि का सम्यक रूप से पोषण नहीं हो पा रहा था। हर रोज प्लेटलेट चढ़ाते थे वो लोग वहां पे, रोज प्लेटलेट बढ़ते थे, 30,000 40,000 50,000 होते थे, फिर बंद किया, फिर डाउन।
मैं ओपीडी में था, तो उनके रिलेटिव आए और उन्होंने बोला कि सर ऐसी ऐसी कंडीशन है, हम क्या करें। तो हिस्ट्री ली पेशेंट की, लड़की से बात करी फोन पे, ऑनलाइन ऐसे वीडियो कॉल पे। पेशेंट एडमिट थे अहमदाबाद में, भूज था। पेशेंट के आहारजन्य भाव वहां पे तो सब चल रहे थे, द्रव और ये सब चल रहा था। मुख्य हेतु था पेशेंट का जो, वो ऐसा था कि वो सोनी ज्वेलरी का काम करते हैं। तो जो ज्वेलरी का काम करते हैं ना, उसमें वो पारद का यूज करते हैं, मर्क्यूरी का प्रयोग करते हैं। तो घर के अंदर मर्क्यूरी का ब्लास्ट हो गया, तो उसकी जो फ्यूम्स थी, ये फ्यूम्स प्राण व स्रोतस में प्रवेश कर गई। बराबर है। अब ये प्राण वह स्रोतस में फ्यूम्स का प्रवेश होना और उसका परिणाम शरीर की अग्नि के ऊपर पड़ना, दूसरी अन्य स्रोतसों के ऊपर पड़ना, जिसका परिणाम क्या हुआ? प्राण व स्रोतस में आग्नेय वायव्य गुण की वृद्धि होने के कारण शरीर में रक्त दुष्टि हुई, रस दुष्टि हुई, अन्न व स्रोतस में दुष्टि हुई। बराबर है। उसको अतिसार हुई आग्नेय गुण के कारण, वातपेत्तिक जन्य अतिसार हुआ अन्न व स्रोतस में। पेशेंट को एडमिट करा, बच्ची को हॉस्पिटल में। वहां पे कारणों का ध्यान न देते हुए एंटीबायोटिक्स और हायर तीक्ष्ण उष्ण डोजों का प्रयोग किया गया। वहां पे भी स्तंभन किया अतिसार का, पर चिकित्सा कैसी हुई? प्रायः वात पित्त प्रधान दोषों से युक्त। पेशेंट को रिलीज किया, सामान्य गांव की हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ली थी, 20, 15, 25 दिन तक एडमिट थे, फिर घर पे ले आए। उसके बाद ये सभी लक्षण प्रारंभ हुए, स्फोट, पीड़िका, रक्तस्राव, दोषों की अत्यधिक वृद्ध अवस्था थी। ये कारणों के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 21 तारीख को पेशेंट आए थे हमारे पास, 21 फरवरी पिछले साल 2022। मेरे पास रिपोर्ट्स हैं पूरे उनके। 12,000 प्लेटलेट थे, बताए थे, शायद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया था। पेशेंट की हिस्ट्री ली, द्रव बंद करवाया, अग्नि दीप्ति करवाई। अग्नि दीप्ति के लिए सुबह मूंग का पानी प्रारंभ करवाया, दोपहर में चावल, घृत युक्त बघार, खाने में रोटी और 2 ग्राम शतावरी शक्कर के साथ थी बस, और कोई औषध का प्रयोग नहीं किया, गुनगुने पानी के साथ। 11 साल की लड़की थी। एंटीबायोटिक, विटामिन, कैल्शियम, ये सब मेडिसिन मैंने बोला बंद करनी पड़ेगी। सामान्य चिकित्सा करते हो तो करो, बाकी कुछ भी नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है। 3 दिन बाद वो पेशेंट के रिपोर्ट करवाए थे, प्लेटलेट 24,000 हुआ। फिर हमने बोला अभी यही कंटिन्यूटी रखो, अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरा रिपोर्ट 10 दिन के बाद करवाया, मतलब के 3 और 4 मार्च को। जब ये रिपोर्ट्स हुआ, उस रिपोर्ट्स के अंदर प्लेटलेट 55,000 थे। चिकित्सा क्या चल रही है? शतावरी शक्कर, यानी कि शरीर के अंदर शुद्ध शीत पोष्यजन्य भाव, स्नेह युक्त भाव प्रदान कर रहे हैं। जो दोषों की वृद्धि हुई है, कौन से? वायव्य, आग्नेय, आकाशीय, इसके विपरीत गुणों की हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। चिकित्सा में मात्र शतावरी का प्रयोग करते करते व्यत्यास से प्रयोग किया, जिससे अग्निबंध ना हो। 9 तारीख का जो पेशेंट का रिपोर्ट था, 15 दिन के बाद उसके प्लेटलेट 1,55,000 थे, और 14 तारीख का जो रिपोर्ट था उसमें 2,55,000। मोर देन एवर। डॉक्टर ने बोला इसे आप ले जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है कुछ करने की। वो हॉस्पिटल से रिलीज होकर डायरेक्ट हमारे को मिलने के लिए आए, लड़की को लेके। आज वो लड़की सामान्य जीवन यापन कर रही है, कोई औषध नहीं ले रही, ना आयुर्वेद औषध ले रही है, ना ही कोई एलोपैथिक। ये धातुओं का अन्योन्य होता है। क्या हो रहा है उसका परिणाम देखो। ततः बलवर्ण स्नेहा च अन्य गुणा, इसका भी ये क्या करता है? पराठा
ओज वृद्धिकर भाव कौन से हैं? धातु के जो सारभूत भाग है, ये भी इसका भी पोषण नहीं होगा। ते काढलं की ऐकू येतं परिणाम ये होगा संध्याकाळी एक मात्र पराठा का 2 पराठे जो तुम्हाला धातुओं का पोषण, जो चालतील. धातुओं में छोटे छोटे अवरोध है, हो, उसके आगे की आणि धातुओं में थोडीशी खिचडी रुक म्हणजे जाएगी। भात किंवा खिचडी. व्रजंती क्षयम अत्य अर्थ, दूसरी धातुओं में क्षय होता जाए। दोष दूष्य प्रदूषणात्, दोष और दूष्य दोनों के अनुबंध के प्रदूषण से पंचमी है। सह वो कैसा होगा? अल्प रक्त, अल्प मेद, अल्प रसः, निस्सारः, शिथिल इंद्रिय, इंद्रियों के भी कार्य करने की, ये स्रोतसों का दूसरे दूसरे स्रोतसों के ऊपर आवरण, ये दूसरा आवरण। समझ में आया? अब चरक के मूल, सुश्रुत के मूल श्लोक पे आओ। शूद्र स्वाप्त पिपासा अक्षुत, प्रषेद घात दुर्गन क्रथन गात्र सद गदत्व अति। ये क्या है? ये श्लेष्म प्रधान भाव द्रव्यों का, दोषों का वर्धन होने के कारण अन्न व स्रोतस में दुष्टि होगी तो क्या होगा? क्षुधा बंद हो जाएगी, भूख लगना बंद हो जाए, अग्नि के आवरण के कारण, अग्नि वह स्रोतस में आवरण आ जाएगा। प्रस्वेद, प्रस्वेद कैसे होगा? ये अति स्वेद होगा। अति स्वेद प्रवृत्ति अवरोध जन्य होगी, मार्ग अवरोध जन्य होगी। स्वेद व स्रोतस में अवरोध होने के कारण अति स्वेद होगा। ये कफ प्रदान है। कहाँ पे दृष्टि हुई? श्लेष्म प्रदान दोष वृद्ध होने के कारण उसका परिणाम स्वेद व स्रोतस में पड़ा, अन्न व स्रोतस में पड़ा, प्राण व स्रोतस में पड़ा। लक्षण अलग अलग दिखेंगे, दोष वही है, एक स्रोतस का प्रभाव दूसरे स्रोतस के ऊपर। ये एक संकल्पना है। गात्र दुर्गंध्य, ठीक है, अति स्वेद है तो गात्र दुर्गंध्य है। गात्र साध, शरीर के अंदर कुछ कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, जो साम दोषों के लक्षण है जितने भी, स्त्रोतोरोध, बलभ्रंश, आलस्य, अनिल मूढ़ता, ये सभी होगा। क्यों? क्योंकि धातुओं की कार्य करने की क्षमता और शरीर में से जो प्रत्येक क्षण उदान की ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वो क्या हो जाएगा? मंद पड़ जाएगा। मस्तिष्क के केंद्रों को शक्ति मिलना समाप्त हो जाएगी, उदान के बल का क्षय होगा। गात्र सात। आगे क्या बताया? गदत्व आदि, यानी कि ये उदान वायु को या अन्य कंठ व स्रोतों को दुष्ट करेंगे तो क्या करेंगे? बोलने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ये श्लेष्म प्रदान है। क्षिप्रम एव आविशंति सो कुमार्यात मेदसह, सुकुमार आता है उसके अंदर, किसके कारण? मेद के कारण। सर्व क्रियासु असमर्थ, से मधुरतर रस से मेद की मृत्यु हुई। बराबर? ये दोनों कारण के कारण, कफ और मेद आवृत्ताभ्याम, द्विवचन है ना, रामाभ्याम, इन दोनों के कारण
अल्प च व्यवाय भवति। इसमें ये लक्षण उत्पन्न होते हैं इन कारणों से। इन कारणों से ये भी लक्षण होते हैं, और दूसरे कौन से? अन्य अन्य धातुओं का पोषण होना भी बंद हो जाता है। मतलब जो धातुओं का पोषण नहीं होता है उन धातुओं में वात प्रकोप होता है। ये स्रोतसों का एक दूसरे के ऊपर, एक दोष का धातु के ऊपर। आगे आवृत मार्गत्वादेव शेषा ततो नाप्यन्ते अत्यर्थम अतो अल्प प्राणो भवति। समझ में आया? कितनी अद्भुत लाइन लिखी है सुश्रुत पे, कितनी अद्भुत लाइन, क्लियर करके लिखा। इन्होंने कितना रिसर्च किया है, कितने पेशेंटों को देखा है इन्होंने, इसके बाद ये लिख रहे हैं। इसलिए सभी ने बोला ये चरक, सुश्रुत, अष्टांग, हृदय, ये बोलते इदम च नः प्रत्यक्षम, नः ये हमारा, अस्माकम हम सभी ऋषियों का प्रत्यक्ष है। उसके बाद ये विधि निर्माण कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं। ये होता है, ये ऐसे कवि कल्पना नहीं है कि शास्त्र वो लिख दिया, पक्षी जा रहा था और उसके ऊपर काव्य लिख दिया। नहीं, ये इस एविडेंस बेस, कल इन्होंने बताया ना, ये शास्त्र प्रमाण के आधार पर प्रस्तापित किया गया है, एविडेंस बेस है। क्या बताया उन्होंने? ये आवृत मार्गाभ्याम, इन आवरण होने के कारण, इन मार्गों में आवरण होने के कारण, क्या शब्द लिखा है? शेषः धातवः, दूसरी धातुएं जिसका न आप्यायन्ते, उसकी वृद्धि नहीं होती है, उसका बल नहीं मिलता है। और क्या होता है? अतः अल्प प्राण भवति, यानी कि उसके शरीर में जो हम प्राण ले रहे हैं, जो स्रोतसों के अंदर प्राण जाता है, वो प्राण की क्षमता धीरे 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 कम होती जाती। समझ में आया? और जहां प्राण नहीं पहुंचेगा वहां खव्य गुण्य निर्माण होगा, दूसरी व्याधि का आवरण नहीं। जहां स्रोतस्सों की प्राकृत स्थिति स्थापकता है वो खराब हो जाएगी। और जैसे ही प्राकृत स्थिति स्थापकता खराब होती है, तब वहां से जो आहारजन्य है भाव, रस है, जो प्राकृत रस जो शरीर में पोषण करने के लिए जाता है, जिस समय पे, उस समय पे जिस स्थान में खव्य गुण्य है वहां से उसकी गति नहीं हो पाती है, वहां वो धीरे से गति करता है, तब तक दूसरा रस आता है। जैसे दूसरों स्तोत्रों में गति हो रही है, खव्य गुण्य के स्थान पे ऐसी गति नहीं होगी। वहां पे जा जाके क्या होंगे? वहां पे जा जाके प्राकृत रस भी धीरे धीरे संचय होते जाएंगे, एकत्रीकरण होता जाएगा। कुष्ठ में ये संप्राप्ति होती है। जहां खव्य गुण्य है, त्वचा में खव्य गुण्य है, वहां पे वो दोष जाके धीरे 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 आ सकते। ये स्थिति स्थापकता खराब करते, अल्प प्राण भवति। देखो आगे क्या बताया? क्रमेण पीड़िका ज्वर मगंधर विद्रधि वात विकाराणाम अन्यत्वं प्राप्य पंचत्वं उपयाति। ये खव्य गुण्य निर्माण हुआ, मूत्र व स्रोतस में निर्माण हुआ, उदक व स्रोतस में निर्माण हुआ, लसिका वह में हुआ, उसके कारण शरीर के अंदर ओजक क्षय हुआ, परिणाम प्रमेय। बराबर है? आगे क्या बताया? खव्य गुण्य निर्माण हुआ, वहां धातुओं का पोषण नहीं हुआ, वहां पे प्राकृत आहार रस गति करेंगे, और वहां पे जाके वो जो प्राकृत आहार बैठ जाएंगे, वहां पे क्या होगा? ग्रंथि होगा, विद्रधि होगा, अन्य अन्य संकल्पनाएं निर्माण, अन्य अन्य व्याधियां निर्माण होती, अनेकों व्याधि। इसके अलावा भी जो नहीं बताई है वो सभी प्रकार की व्याधियों को, ये प्रक्रिया को हमें समझना है। और चिकित्सा का हमारा संप्राप्ति विभेदन का क्राइटेरिया यही होना चाहिए, मूल स्रोतों के ऊपर काम करना। ये दूसरा आवरण की क्राइटेरिया था। अब तीसरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यधिक आवश्यक क्राइटेरिया आवरण, वायु का अन्य अन्य आवरण, 5 वायु का एक दूसरे के ऊपर आवरण। ये क्या है? ये कोई वायु
एक स्थान से जाके दूसरी वायु को आवृत नहीं करती है। प्राण वायु है, कल हमने देखा प्राण वायु के कुछ कार्य हैं। उदान वायु है, उसके कुछ कार्य हैं। समान वायु है तो उसके कुछ कार्य हैं। अपान है तो उसके कुछ कार्य है। समान है उसके, ये पांचों वायु के अपने अपने निश्चित कार्य हैं। समान का काम अग्नि प्रदीप्त करना, उदान का बल बढ़ाना, प्राण का शरीर में संवहन करना। ये एक वायु जैसे कि अपान वायु अपने कार्य में गड़बड़ी करना प्रारंभ कर दिया, उसने अपना काम ठीक से नहीं किया। उसका प्रभाव दूसरी वायु के ऊपर पड़ना, ये वायु का परस्पर। देखो चरक चिकित्सा स्थान, त्रिमर्मय 26 अध्याय श्लोक नंबर 5। पढ़ो अंजना जी। एदपानः स्त्रोतांसी अधोगानी। अभी एक एक शब्द समझना है, एक एक शब्द। ये आवरण समझना बहुत ही जरूरी है। कसाय यानी कि कसाय रक्ष, वायव्य पार्थिव्य प्रदान, तिक्त वायव्य आकाश्य प्रदान, उष्ण रुक्ष भोज्य ही यानी कि प्रायः कैसे आ रहे ये वात प्रकोपजन्य। बराबर है। दूसरा संधारणात्, शब्द समझना। अब ये जो संधारण है ना, ये पूरा उद्देश्य तंत्र युक्ति है। वेग धारण है ना 8वां अध्याय, ये उद्देश्य तंत्र युक्ति। उद्देश्य यानी कि कुछ चीजों को शॉर्ट में बताना, और निर्देश यानी कि उसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करना। बराबर है। तो नववेग धारणीय जो अध्याय है, ये पूरा अध्याय ख वेगुण्य का शास्त्र है। यहां वेग धारण करने से व्याधि निर्माण नहीं होती है। आपने मूत्र का वेग धारण किया, आपके बस्ती में उस समय पे ख वेगुण्य आएगा। आपने मल का वेग का धारण किया, उस स्थान पे पक्वाशय में आपके शरीर के अंदर उस समय पे उसमें सोम में ख वेगुण्य आएगा। फिर प्राकृत दोष या प्रकुपित आम उस ख वेगुण्य के स्थान पे आश्रित होकर व्याधि बाद में निर्माण करता है। समझ में आया। हृदय रोग होता है छर्दी धारण करने से। छर्दी धारण करने से हृदय रोग नहीं होगा। वो छर्दी धारण की तब हृदय में, हृदय की आर्टरीज में, वेन्स में या सेल्स में खवेगुण्य निर्माण होता है। बराबर है। गुल्म में भी वात प्रकोप कैसे होता है? मल का वेग धारण किया, अन्न व स्रोतस में कहीं पे भी एक स्थान पे जाके वात वृद्ध हो जाता है, उसकी लुब्रिकेसी को खत्म कर देता है, और वहां पे जाके आहारजन्य भाग, पोष्य भाग, रसजन्य भाग, श्लेष्मजन्य भाग उस खवे गुण्य के स्थान पे क्या हो जाते हैं? चिपकते हैं। प्राकृत भी होंगे, प्राकृत भी रुकते हैं। खवे गुण्य के स्थान पे प्राकृत दोष भी रुकते हैं। क्यों? क्योंकि जो दुर्बल हुई धातु वहां पे उसकी गति प्राकृत नहीं हो पाएगी। जिस नॉर्मल स्थान में जहां स्थिति स्थापकता अच्छी है, वहां से तो वो गति करके तुरंत निकल जाएंगे, पर दूसरे स्थान पे धीरे धीरे जाएगी, तब तक दूसरे पोष्य भाव आएंगे। तो वो खवे गुण्य के स्थान पे क्या हो जाएगा? वो रुकते जाते हैं। लंबे समय तक ये संप्राप्ति चलती है। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे? संधारणात्। क्या हुआ? खवे गुण्य कहाँ आ रहा है? तिक्त, कसाय, रुक्ष भोजन के कारण वात प्रकोप हुआ, और खवे गुण्य मल वेग धारण करने के कारण पक्वाशयगत दोषों में हो रहा है भोजन मेथुने ही च, ये भी अपान है। इन सभी के द्वारा पक्वाशय, साफ लिखा है। पक्वाशय किसका कार्य है? अपान का क्षेत्र है। बराबर है। अपान का कार्य है मल को, मूत्र को निहरण करना। कुप्यति च एदपान स्त्रोतांसी अधोगानी।
अधोगत स्रोतस, जो बाहर की तरफ निरण करने वाले स्रोत से, जहां से फ्लो वो बाहर आ रहा है, वो स्रोतस क्या हो जाएंगे, बलवान वायु से अवरुद्ध हो जाएंगे। रुद्धगानी, ये क्या हुआ, अपान में विकृति प्रारंभ। पहला क्राइटेरिया, पहला टप्पा, बराबर है। अपान क्षेत्र में विकृति होने का परिणाम बताया यहाँ प्रस्तापित किया ग्रंथकार। अब आगे क्या बताते हैं, पढ़ो। अब यहाँ पे ये दोष प्रकोप हुआ, अपान का कार्य विगण हुआ, उससे क्रम से अब धीरे धीरे एक एक चीज होती जाएगी। क्या होगा, वीट संग होगा, मतलब विबंध होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, मारुत संग होगा, अपान क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली वायु में अवरुद्ध हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, मूत्र संग हो जाएगा, अपान क्षेत्र से बस्ती से प्रवाहित होने वाले मूत्र व स्रोत से प्रवाहित होने वाले भाव रुक जाएंगे, बराबर है। ये दूसरा क्रमात, क्रम से इस प्रकार एक एक प्रक्रिया से दूसरी दूसरी प्रक्रिया निर्माण होती जाएगी, इससे घोर उदावर्त निर्माण। आगे रुक बस्ती ही, अब अपान का अपान में आऊंगा, अपान का क्षेत्र खराब हुआ, बस्ती में पेन हो रहा है, सूल हो रहा है। दूसरा क्या बताया, रुत, रुक बस्ती रुत, रुक बस्ती रुक हृदय, रुत यानी हृदय में सूल होगा, यानी क्षेत्र अपान का खराब हुआ है, परिणाम प्राण व स्रोतस में डाल रहा है वो। ये क्या हुआ, वायु का अन्य अपान क्षेत्र के कार्य में गड़बड़ी हुई, उसका परिणाम हृदय में। इसको क्या बोलेंगे, अपानावृत प्राण। आगे कुक्षि उदरेशु अभीक्षणम, कुक्षि में रुक होगा, उदर में रुक होगा, परिणाम क्या हुआ है, समान के क्षेत्र में कार्य में गड़बड़ी आने लग गई है, बराबर है। उदर में कुक्षि में रुक है, क्या है ये, अपान का आवरण समान के ऊपर है, ये वायु का अन्य आवरण। समझ में आ रहा है। आगे सपृष्ठ पार्श्व, पृष्ठ में और पार्श्व में अति दारुण सूल निर्माण करेगा। ये क्या है, व्यान के कार्य में गड़बड़ी उत्पन्न, क्रम से क्षेत्र कौन सा खराब हुआ है, अपान खराब हुआ है, परिणाम कहां डाल रहा है, प्राण के स्रोतस में डाल रहा है, समान के कार्य में डाल रहा है, और वायन के क्षेत्र पे उनके कार्य को गड़बड़ कर रहा है। एक स्थान पे बैठे बैठे दोष वहां बैठे हुए, डिफॉर्मिटी कहीं आई। अब आगे देखो, प्राण आवृत अपान, अपान आवृत प्राण, अपान आवृत समान, अपान आवृत व्यान, अपान आवृत त्वच विकार भी हो रहा है, समान भी हो रहा है। सब अस्थि सोत, हाँ, क्रम से देखो आगे अप्रवृत्ति जठरे च गंडानी उद्वह च वायु अविहित गुदेश्यात्, गतिशील नहीं है वायु अपान क्षेत्र का, उसके कारण ये सब हो रहा है, अवरुद्ध होने के कारण, आवृत होने के कारण। आगे मल प्रवृत्ति ठीक से नहीं होती है, कृच्छ होती है, खर होती है, शुष्क होती है, रुक्षता जन्य होती है, ये इसके लक्षण होते हैं, ये लक्षण बताते अपान वायु के, डिफॉर्मिटी के, बराबर है। इसलिए हमें चिकित्सा हृदय रोग की करने जाएंगे इसमें तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। अब देखो आगे बहुत अच्छी बात बताइए, पढ़ो। देखो ज्वर हो रहा है, रस दृष्टि हो रही है, रक्त दृष्टि हो रही है,
मूत्र कुछ हो रहा है, मूत्र व स्रोतस दुष्ट हो रहा है, हृदय रोग हो रहा है, ग्रहणी हो रहा है, अन्न व स्रोतस दुष्ट हो रहा है, एक अपान क्षेत्र क्रम से घोर व्याधियों की निर्मित कर रहा है। ये उदावत की संकल्पना है, कितनी ब्रॉड है ये। इसमें कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, बराबर है, ये तो ठीक है। अभी आगे देखो ग्रंथकार क्या बताते हैं, अन्य प्राण के केंद्र को भी ये खराब करता है, आंदेह इंद्रिय व स्रोतस को भी ये डिफॉर्मेट करता है। प्राण आवृत उदान, प्राण आवृत व्यान, प्राण आवृत समान, प्राण आवृत उदान, अपान आवृत प्राण, पूरी संकल्पना हुई। सभी ये अन्य अन्य। अब इसके स्थान पे प्राण खराब हुआ, अब प्राण के कारण दूसरा भी खराब होगा। ये कंटिन्यूटी में चलती रहती है प्रक्रिया। आपको कहां से चिकित्सा करना है, उस मूल आवरण की करना है जहां से व्याधि उत्पन्न हुई है। उसके बाद भले ही 10 आवरण ऐसे क्रिएट हुए आपके सामने, उसको पिक्चर विजुअलाइज हुए हैं, चिकित्सा एक ही कर। आगे सीरो अभिताप इंद्रिय वस्त्रोतस, प्राण के सेंटर, उदान के सेंटर, सभी आ गए, पूरे आ गए। एक अपान चारों के ऊपर प्रभाव डाला, समान के ऊपर डाला, उदान के ऊपर डाला, प्राण के ऊपर डाला, सबके ऊपर। आगे वातो वातो दरह अस्थिलाः मनोविकाराः। देखो यहाँ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स निर्माण, संज्ञाव स्रोतस, मनोव स्रोतस, इंद्रिय स्रोतस, ये सभी स्रोतसों में प्रवेश है। सभी स्रोतसों में व्याधि निर्माण, ये क्रम से ये प्रक्रिया, ये वायु का अन्य। इस प्रकार से सभी आवरणों को हमें समझना। अभी हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो हमें सभी आवरण समझते, पर ये मैं आपको एक उदाहरण के रूप में कुछ बता रहा हूं कि ये संकल्पना हमें किस प्रकार से स्पष्ट करना है। ये तीनों संकल्पना स्पष्ट हुई आपको, दोष की, धातु की और ये वायु की आवरण। अब आगे इसकी चिकित्सा देखो, 11वां नंबर देखो श्लोक। तिल नाशना स्वेदे ही यथोक्ते ही प्रवीलन दोषम उपचारेत वर्ती निरूबस्ति स्नेह ही विरेके ही अनुलोमन अन्य ही। देखो चिकित्सा, ये सभी व्याधि ऊपर बताई, जितनी भी व्याधि बताई उसकी चिकित्सा कहां से प्रारंभ हो रही है। पहले से पहला क्या बताते हैं कि तम तेलम, जो शीत ज्वर नाशक तेल बताया है हमने, कौन सा, अगरू आदि कटु तिक्त द्रव्यों से सिद्ध करा हुआ जो तेल है, इस तेल से पहले उसे स्नेहन और स्वेदन करो। यथोक्ते ही, जिस प्रकार से शास्त्र में बताया गया है, सम्यक स्नेह की अवस्था है, अभ्यंग की अवस्था है, स्वेद की अवस्था है, उस आधार पर उसका अभ्यंग करो। और समग्र देह में जो स्रोतसों में मस्तिष्क गए हैं ना सभी दोष, वहां पे भी दोष भी है और वात भी है। पहले वात है, फिर उधर आश्रित हुए दोष, उसका प्रविलन करो, उसे नीचे ले आओ। स्वेदे ही यथोक्ते ही। आगे क्या बताया, उपचारित, उपचार करना चाहिए। यहाँ पे ज्यादा औषध देने की जरूरत नहीं है, वर्ती का प्रयोग करो, अपान क्षेत्र से दोष बाहर निकल आ जाएंगे, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये नहीं कर सकते तो शोधन नीरू का प्रयोग करो। देखो आगे बताए, नीरू बस्ती ही, शोधन द्रव्य से युक्त नीरू बस्ती का प्रयोग करो। सभी व्याधि, ऊपर वाली सभी व्याधि ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी ये प्रक्रिया से। आगे क्या बताया, स्नेह ही विरेक, एरंडादी तेलों का प्रयोग करके स्नेह विरेचन, बराबर है। और आगे क्या बताया, विरेके ही
अनुलोमन अन्य ही, और भोजन में ऐसे आहार भावों का प्रयोग करो जो अनुलोमन जन्य हो। देखो चरक सूत्र स्थान अध्याय 7, 9 वेगधारण अध्याय, श्लोक नंबर 9। वेद अभ्यंग अवगाहश्च वर्तयो वस्ति कर्म च हितं प्रतिहते वर्चस्य अन्नपानं प्रपाति च। क्या है ये उद्देश्य है। पहले क्या शब्द का प्रयोग किया? स्वेद। किसकी है? मल का वेग जिन्होंने धारण किया है, और उस मल के वेग धारण करने से जो व्याधि निर्माण हुई है, आप लोगों ने सबसे पहले घर जाके चरक संहिता चक्रपाणी टीका लेना है। पहला काम करना, ये एक टीका ले लो। ये इतनी महंगी नहीं है ये पुस्तक, पर ये पिक्सानी बहुत आवश्यक है आप लोगों को, है ना, प्रत्येक ने। स्वेद वहां बताया उन्होंने, ये उद्देश्य था। वहां उन्होंने क्या किया? स्वेद में क्या करना है, कौन सा तेल का प्रयोग करना है, किस प्रकार से करना है, ये विधि को पूरा ब्रॉडली एक्सप्लेन किया। अभ्यंग कैसे करना है, अभ्यंग के लिए कौन से तेल का प्रयोग करना है, दोष का विलयन करने के लिए क्या करना है। अब यहाँ ये चिकित्सा पढ़ेंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे। फिर क्या बताया? वर्तय, लिखा ना, वहां वर्ती लिखा उन्होंने। कौन सी वर्ती का प्रयोग करना है, वर्ती के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से द्रव्य से युक्त वर्ती आप बना सकते हैं, उसका वर्णन वो कहाँ कर रहे हैं? वहां पे कर रहे हैं। वो पूरा उद्देश्य किया। आगे क्या गया? बस्ती कर्म। अब बस्ती कर्म में यहाँ बस्ती कर्म लिख दिया, वहां बताया कि निरु बस्ती दो। कौन से निरु की दो? अनुलोमक द्रव्य की दो, जिससे अपान क्षेत्र ठीक हो जाए। अपान क्षेत्र ठीक होने से प्राण का, व्यान का, समान का और उदान का, तीनों में हुई बाधियों नष्ट हो जाएगी। आवरण है अपान का। क्लियर? आगे क्या बताया? हितम प्रतिहते वर्चस्य अन्नपानम प्रमाथि च। वहां बोला ना स्नेह अनुलोमी, और प्रमाथि अन्न की चक्रपाणी टीका लिखते, देखो पीछे क्या लिखा है? प्रमाथि अन्नम अनुलोमनम। अनुलोम अन्न का प्रयोग करना है। अब अनुलोम आहार कौन सा ग्रंथ में तो नहीं है। ये तीसरी संकल्पना। अब ये चौथी एक संकल्पना और, मानसिक दोषों का प्रभाव शरीर की अग्नि के ऊपर या शरीर के अन्य अन्य स्रोतों के ऊपर जब पड़ता है, तब ये आवरण मनो से अभिभूत हुआ, रजतम युक्त। देखो चरक विमान स्थान अध्याय 2, त्रिविध कुक्षीय, नंबर 9। चरक संहिता विमान स्थान दूसरा अध्याय नंबर 2। मात्रया अभिवृतम पथ्यम च अन्नम न जीर्यति चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजाग्रह। पथ्यम च अन्नम च न अपि जीर्यति। कितनी अद्भुत लाइन लिखी है। ये किस में लिखी है? कुक्षी में लिखी है। किससे कारण? चिंता शोक भय क्रोध, मनोभाव दूषिते अपि, कोई भी हो सकते मनोभाव। ये मनोभाव दूषित होने के कारण कोई व्यक्ति पथ्य आहार भी ले रहा है तो उसका भी परिणमन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मन में रज और तम जन्य भावों की वृद्धि है, दुख में है, कष्ट में है, चिंता में है, व्याधि निर्माण होगी। ये अलग अलग स्रोतों में अलग अलग प्रकार की व्याधि करता है। ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। एक पेशेंट बताता हूं।
एक महिला थी, 40 साल की आयु थी। सिवियर बात रहा, समग्र देह में संधियों में सोत, उंगलियों में सोत, पांव में सोत, जानू में सोत, सब जगह पे सोत और रक्तता युक्त सोत। अब ये पेशेंट की ट्रीटमेंट एलोपैथ में थोड़े समय की, फिर उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद के डॉक्टरों को दिखाया। अब आयुर्वेद में जब वो चिकित्सा करवाने के लिए गए तो वहां पे सभी लोगों ने आमवाद के आधार पर उस पेशेंट को लंघन करवाया, मतलब कटुतिक्त कषाय जन्य औषधों का प्रयोग किया। बराबर है। उसका परिणाम ये हुआ कि पेशेंट का वेट लॉस हो, मतलब 8 से 10 किलो वेट कम हो गया पेशेंट का, वायु और बढ़ गया, कारणों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। फिर किसी वहां के ही वैद्य ने उसे रिफर किया मेरे पास, वो आए हमारे यहाँ पे क्लिनिक पे। अब पेशेंट को अब प्रारंभ में आया ना, तो मैं भी आम बात हूं, निदान मैंने निकाले, लंघन जन्य, रुक्षता जन्य निदान, ऐसे मुझे कुछ विधि सही लगी, समझ में आया। तो मैंने पेशेंट को पूछा कि आपको कोई कष्ट है क्या, कुछ मानसिक कष्ट है क्या, ये पूछना है हमें पेशेंट को। तो वो रोने लगी मेरे सामने पेशेंट, जोर जोर से ओपीडी में। बोले हाँ सर। क्या? बोले सर मेरी एक छोटी लड़की है और मेरे सासू जी है, जो मेरी सासू है, वो बहुत ज्यादा मुझे परेशान करती है और मेरे जो पति है वो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं कुछ भी, तो इसके कारण मुझे बहुत दुख होता है। तो रोने लगी। अब परिणाम क्या होता था, ये उसके शरीर के अंदर एक चिंता, शोकजन्य, भयजन्य मानसिक आघात था। अब उसके कारण उसे रोना तो आता था अंदर से, पर उसकी लड़की के सामने वो रो नहीं पाती थी, आंखें आंख में से आंसू नहीं निकाल पाती, तो वो क्या करती थी, बाष्प के वेगों का धारण कर लेती। समझना, हाँ, ये पूरी संप्राप्ति बहुत ही अद्भुत संप्राप्ति है। सुश्रुत उत्तर तंत्र 40 निकाल। अतिसार 40 है ना। हाँ जी। हम्म। श्लोक नंबर 13। सब लोग पहले श्लोक निकालो, वो अपने सामने रखो, फिर पढ़ते हैं। 40 का 13 उत्तर तंत्र, ठीक है, पढ़। सही सही। ते ही, ते ही, ते ही तृतीया बहुवचन है, ते ही, इन इन भावों के द्वारा, कौन से भावों के द्वारा, शोक से, भय से, क्रोध से, मानसिक उपघातों के कारण, इन सब भावों के कारण, भावे ही, भावों के द्वारा पेशेंट क्या हो रहा है, शोचतः, शोक में है, शोक में है। उसके कारण क्या करता है, अल्पासनस्य, कैसा करता है, कम मात्रा में आहार ग्रहण कर भी रहा है तो दुख की कंडीशन में ग्रहण कर रहा है, शोक की कंडीशन में ग्रहण कर रहा है। प्रभाव कहां पे हो रहा है, अग्नि के ऊपर हो रहा है। अब आगे क्या बताते हैं, अल्पासनस्य बाष्प वेग, हाँ, बाष्प के वेग का धारण करता है। अब बाष्प का वेग आपने धारण किया, जल और आग्नेय प्रधान है, बराबर है। ये बाष्प के वेग इंद्रिय व स्रोत से वहां से निकल गए, बाहर नहीं निकले, शरीर के स्रोतों में जाके गिरे, बराबर है। आगे क्या लिखा है, पढ़ो। पक्तिम आविश्य, पक्तिम यानी कि अग्नि में,
गिरते हैं ये। इसके कारण व्यक्ति की अग्नि मंद होती है। और आगे कोष्टम गत्वा, ये कोष्टम गत्वा क्या है, इसका शब्द का अभी पर क्या है, कोष्टम गत्वा यानी कि स्त्रोतसम गत्वा। ये बाष्प वे कहाँ गए, रक्त व स्त्रोतस में गए ये पेशेंट के। कोष्ठ में जाकर कोष्टम गत्वा शोभयति अस्य रक्तम, उसके रक्त को क्षोभ उत्पन्न करते हैं। अब क्या होगा, यहां पे वात रक्त हुआ, क्यों, क्योंकि आम प्रदान बाष्प शरीर के रक्त व स्त्रोतस में आम निर्मित कर रहा है, इसलिए यहां वात रक्त हुआ। अब यही रक्त प्रदान दोष बाष्प वेग धारण करने से आर्तव स्त्रोतस में जाएगा तो अति रक्त प्रवृत्ति कर, रक्त प्रदर्शन। समझ में आ रहा है, ब्रेन में गया, इंद्रिय व स्त्रोतस में जाएगा, हिमोरेज करेगा। दूसरे स्त्रोतसों में गया, रक्त पित्त करेगा, नासागत रक्त पित्त करेगा, अधोगत रक्त पित्त करेगा, उद्वगत रक्त पित्त करेगा, कुछ भी करेगा। ये भी क्या है, आवरण, मनोभाव के कारण उत्पन्न। बराबर है, क्या लिखा है, शोभयति रक्तम ततः चह अधः तात कांकड़ाति प्रकाशम अतिसार होगा, उसको यहाँ अतिसार की संकल्पना है, इसलिए ये एक उद्देश्य दिया है। इसके आधार पर हमको दूसरे निर्देश समझना। यहाँ पे वात प्रकोप तो होता ही है, साथ साथ में रक्तजन्य भाव दुष्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि जो बाष्प वेग धारण से वो स्रोत दुष्ट हुआ। ये पेशेंट को 3 महीने अपनी माता के घर पे भेजा मैंने बोला माता के घर पे जाओ और ब्राह्मी बट्टी शक्कर के साथ दिया, वात रक्त ठीक होता है। लंघन से ठीक नहीं होगा, ये शतावरी और ब्राह्मी से ठीक होगा, पोष्यजन्य भाव से। चिकित्सा हेतु के आधार पर करना है, कारणों के आधार पर बंद करना है। पहले कारणों को बंद करना है, फिर उस कारणों से डेवलप हुए फैक्टर से उसे बंद करना है। ये हमारा मूल उद्देश्य है, ये ग्रंथकारों को अपेक्षित है। समझ में आया, आज यहीं रुकते हैं, है ना। कौन सा मूल कारण, हाँ, पहले हमें मूल कारण जो व्याधि उत्पन्न हुई है, जिसके कारण बार बार व्याधि की संप्राप्ति निर्माण हो रही है, उसको हमें रोक लगानी। अब जब तक ये पेशेंट के ऊपर मानसिक त्रास रहेगा, तब तक ये व्याधि कितनी भी औषध करोगे ये ठीक नहीं होगा। वो तिक्त रस का रोज कीड़ा तिक्त का पान करता रहेगा तो उसका निद्रानाश कभी ठीक नहीं होगा। आप कितनी औषध क्यों ना दे दो उसे, बराबर है। वो लड़की पारद का भस्म का सेवन करती रहेगी, उसके घर में पारद की फ्यूम्स उड़ती रहेगी, तो वो जीवन भर उसके वो प्लेटलेट ठीक नहीं होना है। कितनी भी शतावरी दे दो, कितनी भी उसके विपरीत औषध दे दो। समझ में आया, ये फैक्टर्स के आधार पर चिकित्सा करना, और उसके आधार पर वो दूसरे कौन कौन से स्थानों पे प्रभाव डाला है उसने, ये आवरण की संख्या। ठीक है, आज यही करते हैं। यही है, वायु का परस्पर होता है। ये एक स्थान का काम खराब होना तो दूसरे को उसको प्रभाव डालता है। इसमें भी हमें तो सबसे पहले आवरण हुआ, उसकी चिकित्सा करना है, जैसे अभी हमने उदाहरण में देखा। ऐसे ऐसे ये एक संकल्पना है। ऐसे शास्त्र में प्राण के आवरण के कारण, जैसे श्वास का सिक्का है तो उसमें प्राण व स्रोत की दृष्टि है, मतलब प्राण वायु की प्रभाव है। अब वो श्वास काश के कारण दूसरे शरीर में मूत्र व रोग हो रहे हैं, तो यहाँ पे श्वास काश मतलब प्राण व स्रोत की चिकित्सा करोगे तो मूत्रगत व्याधि, आपान क्षेत्र की व्याधियां स्वयं ठीक हो जाएगी। प्राण व स्रोत, प्राण वायु दिक्कत हुआ है जिसके कारण शरीर में श्वास काश हो रहा है, उसके कारण शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं हो रहा है, स्मृति का बल क्षय हो रहा है, तो वहां पे आप प्राण वायु की चिकित्सा करोगे, उदान स्वयं ठीक होने लग जाए।
प्राणवायु खराब है, श्वास काश है, भूख नहीं लग रही है, समान का क्षेत्र खराब है, श्वास जब तक काश ठीक नहीं होगा तब तक भूख नहीं लगेगी, इसलिए हमें उसको प्रथम ठीक करना है, फिर आगे की चिकित्सा। पेशेंट की हिस्ट्री, प्रत्येक भाव, कल हमने देखे ना, जितने भी भाव है, पूरा शरीर पेशेंट के सुबह से लेकर कितने बजे उठता है, वहां से लेकर रात को जो सोता है, वहां के एक एक हमें पॉइंट नोट करना है। और उसके लिए हमें शास्त्र की विधि को स्वयं पहले समझना है। मतलब जैसे ऋतुचर्या बताई है, बराबर है, तो हमें ये देखना है कि भाई ये ऋतु के आधार पर ये आहार ग्रहण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वेग धारण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे आहारजन्य भाव। अब ये क्या है, देखो, चरक सूत्र स्थान अध्याय 8, इंद्र उपक्रमणी अध्याय 2। श्लोक नंबर 17। तद यथा से वहां से पढ़ो, तद यथा। श्लोक तद यथा सात्मे इंद्रियार्थ संयोगे बुद्धया सम्यक वेक्ष्य कर्मणा सम्यक प्रतिपादने देश काल आत्मगुण विपरीत विपरीतो उपासने चैति। देश काल आत्मा गुण विपरीत उपासने नहीं थी। अब यहाँ पे ये जो अध्याय है ना, ये सदवृत्त का अध्याय है, जिसमें आचारजन्य भाव बताए, बराबर है। ऐसे आहारजन्य भाव बताए हैं, जिसमें मात्रा रोज नित्य सेवनीय कौन से द्रव्य है, उसको छोड़ के कोई दूसरे द्रव्य का नित्य अभ्यास कर रहा है तो वो व्याधिकारक है, बराबर है। 9, 8, 10 जो भी द्रव्य बताए उसका नित्य सेवन करना है, उसको छोड़ के दूसरे द्रव्य का सेवन कर रहे हैं उसके आहारजन्य भाव में, तो वो विधि भी रही है, आहारजन्य विधि भी। ऋतु में आहार बताया है, शीतजन्य ऋतु में शीतल आहार ग्रहण कर रहा है तो वो विधि भी रही है, तो वो ऋतुजन्य आहार फैक्टर है, बराबर है। विरोध की संकल्पना बताइए। उसे विशेष रूप से देखना है, विपरीत यानी कि उसके विपरीत ही हमें ग्रहण करना है। जैसे देश है, देश विपरीत यानी कि अनुप प्रदेश में आप्य भावों का कोई व्यक्ति ज्यादा सेवन कर रहा है तो वो विधि विरहित है, ये हमें हेतु में देखना है, देश के आधार, बराबर है। उसी प्रकार से मतलब उसके विपरीत गुणों के द्रव्य का सेवन होना चाहिए देश के आधार पर। जांगम में रहने वाला व्यक्ति रुक्ष आहार ग्रहण कर रहा है तो वो व्याधिकारक है, वो देश विरुद्ध है। उसी प्रकार से काल विपरीत गुणेन, जो ऋतुओं में जो आहारजन्य भाव बताया है उसको छोड़ के दूसरे भावों का सेवन करना, ये भी व्याधिकारक है, बराबर है। और तीसरा आत्मा विपरीत, ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। काल देश विपरीत, ये सभी भावों को हमें इंक्लूड करना है, मनोभावों को, सार आदि भावों को, बल परीक्षा, विकृति परीक्षा, इस आधार पर हमें निर्णय करना है, इस कोर तक जाना है। चिकित्सा हमें दोषों की करना, जो भी विधि विरहित भाव है उनको पहले ठीक करना है। देखो चरक सूत्र स्थान अध्याय 28, श्लोक नंबर 34।
28वां अध्याय 34वां श्लोक पे अजातानाम अनुत्पत्तौ जातानाम विनिवृत्ते रोगानाम जो विधि दृष्टा सुखार्थिक सम समाचार। समझ में आया? ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे? अजाता नाम अनुत्पत्तो, बराबर, जो व्याधियां उत्पन्न नहीं हुई है, और जाता नाम विनिवृत्त है, मतलब जो व्याधियां उत्पन्न हो गई है उसकी निवृत्ति के लिए, दोनों क्राइटेरिया के लिए क्या करना है? रोगाणाम यो हो विधि ही, जो विधि बताई है शास्त्र में, दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्त, स्वस्थ वृत्त, आचार, रसायन, ये सभी भावों का पालन करना है। सुखार्थी, सुख की कामना करने वाले ने सम्यक रूप से उनका आचरण ही करना है। चिकित्सा नहीं है, औषध नहीं है, आचरण है, विधि का पालन है। नित्य सेवनीय जन्य आहार द्रव्य, नित्य सेवनीय जन्य रसायन, सदवृत्त का पालन, ऋतुचर्या का पालन, दिनचर्या का पालन, और स्वयं की प्रकृति के विपरीत आहार जन्य, विहार जन्य, आचार जन्य भावों का, ये ग्रंथकारों को अपेक्षित है।